विपक्ष सरकार की कमियां खोज रही है, कभी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर तो कभी नेताओं के मुद्दे पर। लेकिन नीतीश कुमार सीधा अपनी लक्ष्य की ओर देख रहे हैं और अब जो किए हैं, खजाना जो खोल रहे हैं, उस खजाने खोलने से अब विपक्ष जो है वो सहम सा गया है। नीतीश कुमार पहले ही अपने खजाने खोलकर बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए कई घोषणाएं कर चुके हैं और एक बार फिर जो है आशा और ममता का मानदेय बढ़ाकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। आशा का जो मानदेय पहले 1,000 रुपये था अब 3,000 कर दिया गया, तो ममता को जो पहले एक प्रसव पर 300 रुपये मिलते थे अब 600 रुपये मिलेंगे। ये मास्टर स्ट्रोक क्या है और नीतीश कुमार के दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहेंगे, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है और आप शानदार इसी तरीके से इस चैनल को साथ दीजिए। हम आपकी उम्मीदों पर बिल्कुल खरा उतरेंगे। अगर अभी तक इस चैनल को YouTube पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ ये भी अपील है कि सूर्य बिहार का अपना व्हाट्सअप चैनल भी है और इस खबर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि ये खबर, जो चैनल जो है बड़ा हो सके और हमारी हर खबर आप तक पहुंच सके और आपको अगर अच्छा लगे तो आप लोगों तक उस खबर को पहुंचा सकें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार पहले ही बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए और विधवा महिलाओं के लिए पेंशन बढ़ा चुके हैं। पहले 400 रुपये मिलता था पेंशन की राशि, अब उसे बढ़ा दिया गया है। नीतीश कुमार पहले ही पेंशन बढ़ा चुके हैं। पहले जो पेंशन की राशि 400 रुपये मिलते था अब वो 1100 रुपये कर दिया गया है। 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया गया है और महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन दे दिया है और कह दिया है कि सरकारी नौकरियों में बिहार के महिलाओं को ही लाभ मिलेगा। डोमिसाइल भी महिलाओं के लिए लागू कर दिया है। अब इसके बाद में लगातार लंबे समय से आशा और ममता आंदोलन कर रही थी, सरकार से मांग कर रही थी और इनकी संख्या भी लाखों में है और ये महिलाओं में एक अच्छी पकड़ रखती हैं। इनका अपना एक अलग पहचान है। हर 1000 महिलाओं पर, 1000 लोगों की आबादी पर एक आशा की बहाली होती है और ममता की बहाली होती है। आशा का काम होता है गर्भवती महिलाओं को या महिलाओं को जागरूक करना स्वास्थ्य के प्रति और तमाम तरह की चीज़ों के लिए। वो जो है आशा जो है उनको स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जागरूक करती हैं, उनको अस्पताल तक पहुंचाती हैं, सरकार की योजनाओं के बारे में बताती हैं कि आपके लिए सरकार स्वास्थ्य सेवा में क्या क्या कर रही है। तो वहीं ममता का काम होता है कि प्रसव होने वाली महिलाओं को 48 घंटे तक माँ और बच्चे दोनों को देखभाल करती हैं, उनको जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित करती हैं। ये उनका काम होता है। उनको पर डिलीवरी 300 रुपये मिलता था और आशा को हर महीने 1,000 रुपये का मानदेय मिलता था, लेकिन अब आशा को 3,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। 1,000 से 3,000 बढ़ा दिया गया और ममता को 300 रुपये से पर डिलीवरी बढ़ाकर अब 600 रुपये कर दिया गया है और इनकी जो संख्या है बिहार में वो लाखों में है। आप समझ लीजिए, वो महिलाओं में अच्छी पकड़ रखती हैं ये। तो अब महिला वोटर जो है पहले ही से नीतीश कुमार के जो है वोटर मानी जाती है। महिलाओं के प्रति, महिलाओं का जो है झुकाव नीतीश के प्रति रहा है। महिलाओं के लिए शराबबंदी नीतीश कुमार लेकर आए थे, महिलाओं के लिए जीविका दीदी लेकर आए, तो तमाम तरह की चीज़ें हैं और ये मास्टर स्ट्रोक फिर उन्होंने आशा और ममता के मानदेय बढ़ाकर कर दिया है। बुजुर्गों के पेंशन बढ़ा दिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब यही नहीं, बिजली फ्री कर दिए, आशा ममता वाला कार्ड खेल दिए और महिलाओं के रिजर्वेशन वाला कार्ड खेल दिए। कहा जा रहा है कि अब जो है नीतीश कुमार स्कूल रसोइया, उनकी संख्या भी लाखों में है, उसका कार्ड भी खेलेंगे। और जिन जो है एमडीएम के जो बीआरपी का जो लंबे समय से मांग है, हालांकि इनकी संख्या बहुत कम है, कहा जा रहा है कि उनके लिए भी कुछ सोचा जा रहा है। और जिनको डीपीएम और बीपीएम, जिनको एस सिद्धार्थ ने निकाला है, उनके लिए भी कुछ सोच रहे हैं नीतीश कुमार। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो नीतीश कुमार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है बिहार में जो कानून व्यवस्था का फेलियर है वो दिखाया जा रहा है।
अफसरशाही चरम पर है वो दिखाया जा रहा है। किस तरीके से एक विधायक पर जो है विधायक के साथ बात करता है, मनेर के विधायक के साथ कर्मचारी, वो भी दिखाया जा रहा है। और जो कानून व्यवस्था लचर है, जो 71,000 करोड़ का जो कैग का जो रिपोर्ट आया है, अब उसको लेकर विपक्ष नीतीश कुमार को घेर रहा है। लेकिन नीतीश उन सब चीज़ों को परवाह नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब जो है ऐसे ऐसे योजना पर काम कर रहे हैं कि वो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और आखिरी जो नीतीश कुमार का कहा जा रहा है कि कार्ड है, मास्टर स्ट्रोक है, वो है भूमि सर्वे। उसको लेकर नीतीश कुमार चुनाव में ही बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। तो नीतीश के खजाने में और क्या क्या है, नीतीश क्या क्या करने जा रहे हैं, ये फिलहाल विपक्ष पता कर रहा है, लेकिन पता नहीं चल रहा है। और उनके घटक दल के लोगों को भी पता नहीं चल रहा है। नीतीश फोकस्ड होकर वही काम कर रहे हैं, लेकिन उनके खजाने में भी बहुत कुछ है। ये कहा जा रहा है कि पाइपलाइन में बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन सवाल अब ये भी उठता है कि क्या आप इस तरह की सिर्फ योजनाएं ला करके ही चुनाव जीत सकते हैं? फ्री बीज कार्ड खेल करके ही आप चुनाव जीत सकते हैं? इससे क्या बिहार बदल जाएगा? बिहार की तरक्की हो जाएगी? बिहार के कर्जे खत्म हो जाएंगे? पलायन बिहार से रुक जाएगा? बिहार में जो लचर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बदल जाएगी? बिहार में जो शैक्षणिक माहौल ख़राब हुआ है और जिस तरीके के सरकारी स्कूल में जो बच्चे सिर्फ जा रहे हैं और शिक्षक जा रहे हैं और पढ़ाई बहुत बेहतर नहीं है, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? और या शिक्षकों के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हो रहा, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा? इन तमाम चीज़ों पर भी नीतीश कुमार को काम करना होगा, तभी वो फिर से एक बार सियासत के सरताज बन पाएंगे। वरना लंबे समय से नीतीश जी कुर्सी पर काबिज है और कहा जा रहा है कि ये उनकी आखिरी पारी है। उम्र भी उनका साथ नहीं दे रहा, उम्र हो चुका है, हम ये नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार के लिए चुनौतियां, अनुभव उनके पास बड़े हैं, ज़्यादा है, पुराने अनुभव है, कई चुनाव लड़ने के उनके पास अनुभव है, कम सीटें, ज़्यादा सीटें, हर तरह के चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन चुनौतियाँ भी अब बड़ी है। तेजस्वी भी अब अलग अंदाज में कार्ड खेल रहे हैं और चिराग एक नया जो है कहानी लिख रहे हैं कि चक्कर में लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर अलग एक चैलेंज है। मांझी अपनी पार्टी बनाकर अलग राग अलाप रहे हैं और बीजेपी मजबूत स्थिति में है लेकिन खामोश है, वो भी एक कहीं ना कहीं ताक में है। नीतीश कुमार इन तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन फिलहाल नीतीश जो कर रहे हैं वो चर्चे में ज़रूर है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।